भाई लोग, मिर्जापुर का नया सीजन आ रहा है लेके फिर से गद्दी का सवाल। बिना रिकैप दिए योगीपीडिया भी कैसे मचाएगा बवाल। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी मिर्जापुर सीजन 1 एंड 2 के रिकैप से पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। ये है अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया, मिर्जापुर के बाहुबली। इनकी जुबान मानो शब्दों की धार धार तलवार, पर कालीन के आड़ में करते हैं ये कट्टों का व्यापार। ये है फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना भैया, सन ऑफ कालीन भैया। बिगड़ा हुआ लौंडा, चाहिए इसको मिर्जापुर की गद्दी, पर खुद का बाप ही है इसके गले की हड्डी। ये है सत्यानंद त्रिपाठी यानी कि बाऊजी। तिल लगा के इन्होंने किए हैं बहुत से पाप, बाकी तो आपको सब पता ही है कौन है किसका असली बाप। ये है बीना त्रिपाठी, कालीन भैया की है ये बीवी, पर सुकून नहीं है मन को। घर का नौकर और बाबूजी मिलकर ठंडा कर रहे हैं इसके तन को, क्योंकि कालीन भैया से हो नहीं पाता। ये है गुड्डू पंडित, बॉडी बिल्डर बनने का है इसका सपना, पर त्रिपाठियों के चक्कर में फंस जाता है लौंडा अपना, और उसके साथ फंस जाता है इसका भाई बबलू पंडित बेचारा। बाकी कैरेक्टर की बातें रिकैप के साथ। गुड्डू भैया मुन्ना के जैसा बनना चाहता है क्योंकि उसका चलता है कॉलेज में पावर। मुन्ना के शानो शौकत पे है गुड्डू न्योछावर। एक रात मुन्ना चलाता है गोली, बारात में दूल्हा हो जाता है लाल, बिना खेले होली बेचारा मारा जाता है। दूल्हे के घर वाले इंसाफ मांगने जाते हैं रमाकांत पंडित नाम के वकील के पास। मुन्ना को जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहां पहुंच जाता है, जहां पंडित के दोनों बेटे गुड्डू और बबलू मुन्ना को धो डालते हैं। फिर क्या, कालीन भैया गुड्डू और बबलू की बहादुरी को देखकर उनको अपने ही घर नौकरी पे रख देते हैं, साथ में देते हैं एक बाइक और गन। पर मुन्ना इससे खुश नहीं होता। यहाँ गुड्डू गन को हाथ में लेके अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझने लग जाता है। दूसरे दिन गुड्डू और बबलू अपने पिताजी को समझाने जाते हैं कि वो मुन्ना के अगेंस्ट केस ना लड़े, पर बाप नहीं मानता। तो गुड्डू बबलू जाके दूल्हे के घर वालों को अपने ही तरीके से समझा देते हैं और वो केस वापस ले लेते हैं। अब एंट्री होती है स्वीटी और गोलू की। दोनों सगी बहनें हैं और स्वीटी की फ्रेंड है डिम्पी, जो कि गुड्डू और बबलू की बहन है, और सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। साथ में मुन्ना भी उसी कॉलेज में पढ़ता है और वो कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा भी है। इधर मुन्ना स्वीटी को लाइक करता है और स्वीटी गुड्डू को। लव ट्रायंगल, यू नो। अब एंट्री होती है एक और बाहुबली, रतिशंकर की, जो जौनपुर में राज करता है पर कालीन भैया का जानी दुश्मन है। रतिशंकर का बेटा है शरद, जो दिमाग का तेज है पर बाप के धंधे में जाना नहीं चाहता। इधर गुड्डू बबलू को गन का बिजनेस संभालने और उसे एक्सपैंड करने का काम दिया जाता है, और कालीन भैया अपना दबदबा बनाने यूपी के सीएम के भाई जेपी यादव को इलेक्शन फंड देने का वादा करते हैं। और फंड का इंतजाम करने एक दिन कालीन भैया अपने वफादार मकबूल के साथ लाला से मिलने मिर्जापुर के बाहर जाते हैं, जो उनको अफीम की सप्लाई करता है। वापसी में रतिशंकर के गुंडे कालीन भैया पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो इस हमले से जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं। इधर कालीन भैया दुश्मनों से बचा रहे हैं अपनी जान, उधर उनका ही नौकर ले रहा है उनकी बीवी की। एक और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। ये है कंपाउंडर, जो डिस्पेंसरी चलाता है और मुन्ना का बहुत वफादार दोस्त है, जो वक्त आने पे मुन्ना को मिर्जापुर की गद्दी दिलाने कालीन भैया की भी जान ले सकता है। इधर गोलू एक दिन प्रिंसिपल के कहने पर और बबलू के समझाने के बाद मुन्ना के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो जाती है। बॉडी बिल्डिंग के भूत पे सवार गुड्डू एक दिन मुन्ना और कंपाउंडर के झांसे में आकर स्टेरॉइड की गोलियां ले लेता है। उस स्टेरॉइड का असर गुड्डू पर ऐसा होता है कि वो अब एनर्जी से भरने लगता है। एक दिन जब मकबूल उनको किसी का मर्डर करने को कहता है, तब गुड्डू स्टीरॉइड के एनर्जी में आकर धाय धाय गोलियां चला देता है। तो गुड्डू को पसंद आ रहा है अब वायलेंस। कालीन भैया के एक इशारे पे वो कर देता है सबको साइलेंस। अब एंट्री होती है मिर्जापुर के नए आईपीएस ऑफिसर इंस्पेक्टर मौर्य। इधर इलेक्शन सर पर होने की वजह से जेपी यादव कालीन और रतिशंकर को एक साथ मीटिंग में बुलाता है, पर रतिशंकर त्रिपाठियों को गिराने और मिर्जापुर हासिल करने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने जेपी यादव से हाथ मिला लेता है। कुछ दिन बाद मुन्ना को पता चलता है कि गोलू उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी है और बबलू उसका साथ दे रहा है, तो वो गुस्से में उनसे मिलने जाता है, जहां उसे ये भी पता चलता है कि गुड्डू और स्वीटी का तो चक्कर चल रहा है। गुस्से से तिलमिलाया हुआ मुन्ना गुड्डू की बहन को उठा लेता है, पर कालीन भैया को ये पसंद नहीं आता और वो मुन्ना को सबके सामने खींच के तमाचा मार देते हैं। फिर क्या, मुन्ना का वफादार कंपाउंडर मुन्ना के कहने पर कालीन भैया को मारने जाता है, लेकिन कालीन भैया तो
अमर है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए कंपाउंडर सारा दोष खुद पे ले लेता है और मुन्ना के हाथों मारा जाता है। इधर नए आईपीएस ऑफिसर मिश्रा के कहने पर पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में गुड्डू और बबलू पे हमला करती है। उनसे जैसे तैसे बच के कालीन भैया के कहने पर गुड्डू बबलू अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन गुड्डू के अंदर स्टीरॉइड्स के वजह से जो एनर्जी भरी हुई है उसे एक जगह टिकने नहीं देती और वो अंडरग्राउंड होने के बावजूद बिजनेस कंटिन्यू करने का सोचता है। और उसी चक्कर में उसकी मुठभेड़ रतिशंकर से हो जाती है, क्योंकि रतिशंकर गुड्डू को मां की गाली देता है तो वो उसे इधर इधर गोली मार के ठोक देता है, जो कालीन भैया को अगेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब गुड्डू एक दिन स्वीटी से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कालीन भैया गुड्डू को जीतने नहीं देते। गुस्से से तिलमिलाया हुआ गुड्डू उधर भी वायलेंस कर देता है। इधर मुन्ना भी बड़ी चालाकी से कंपाउंडर ने कालीन भैया के ऊपर किए हुए हमले में गुड्डू और बबलू को फंसा देता है। फिर क्या, कालीन भैया खुद मुन्ना को उन्हें मारने का आदेश दे देते हैं। इधर बाऊजी बीना को नौकर के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम में सिर्फ त्रिपाठियों का बीज जाएगा। फिर क्या, तेल लगा के बाऊजी चालू। पर बाऊजी यहीं पे नहीं रुकते, बीना के हाथों ही वो उस नौकर का ताकि इसके बाद बीना फिर से ये सब कांड ना करे और बाऊजी ही मजे लेते रहे। इधर मुन्ना गोलू से इलेक्शन में हार जाता है और वो इन सब का बदला लेने और गुड्डू बबलू को मारने गोरखपुर में लाला की बेटी की शादी में पहुंच जाता है, जहां वो स्वीटी और बबलू को तो मार देता है, पर गुड्डू, गोलू और डिम्पी जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि रतिशंकर का बेटा शरद अब बाप के मरने और कालीन भैया से बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है। सीजन 1 खत्म, अब सीजन 2 शुरू। गुड्डू, गोलू और डिम्पी एक डॉक्टर को बंदी बनाकर उसी के घर छिपे हुए हैं। फिर गुड्डू बाबर को, जो मकबूल का रिश्तेदार है, उसको अपना साथ देने बुला लेता है। इधर शरद मुन्ना का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए जौनपुर का कंट्रोल उसे दे देता है एंड कालीन भैया को लगता है कि मुन्ना अब दिमाग चलाने लग गया है, तो वो धीरे धीरे उसे पावर देने लग जाते हैं। साथ में वो सीएम के साथ मिलकर जेपी यादव को साइडलाइन करके इलेक्शन में सपोर्ट करने का वादा करते हैं। इधर गुड्डू डिम्पी को लखनऊ शिफ्ट करता है ताकि वो आगे पढ़े और सेफ रहे। वहीं पे उसकी मुलाकात रॉबिन से होती है, जो पैसे की हेराफेरी करने में एक्सपर्ट होता है और वो उससे अपना मिर्जापुर वाला फ्लैट बिकवा देता है। उस पैसों को लेकर गुड्डू लाला के साथ डील करता है कि वो अब अफीम का बिजनेस आगे बढ़ाएगा ताकि उसके जरिए वो मिर्जापुर तक पहुंच जाए। इधर कालीन भैया को पता चल जाता है कि गुड्डू जिंदा है और लाला के साथ मिला हुआ है। अरे हाँ, बीना प्रेग्नेंट हो चुकी है और बीना जो है उसका क्रेडिट कालीन भैया, बाऊजी और नौकर सबको दे देती है ताकि सबको लगे कि उन्हीं के बंदूक से गोली चली है और सब उसकी और उसके बेटे की रक्षा करे। खैर, मुन्ना अब सीएम को सपोर्ट करने इलेक्शन का प्रचार कर रहा है, जिसमें सीएम की बेटी माधुरी भी शामिल है। इधर मुन्ना और शरद मिलके गुड्डू को मारने का प्लान बना लेते हैं, पर वो नाकाम हो जाते हैं। बीना एक दिन अपने मायके लखनऊ आती है और उसे गुड्डू पंडित दिख जाता है, तो वो त्रिपाठियों को गिराने गुड्डू पंडित से हाथ मिला लेती है। यहाँ शरद भी त्रिपाठियों को गिराने अपनी चालें चल रहा है और वो बिहार में दद्दा त्यागी से मिलकर गन का व्यापार बढ़ाने का सुझाव कालीन भैया को देता है। दद्दा त्यागी के 2 जुड़वा बेटे भरत और शत्रुघ्न मिलके दद्दा त्यागी का कारोबार संभालते हैं। गोलू एक दिन रॉबिन के ऑफिस में शत्रुघ्न को देखती है और रॉबिन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो शत्रुघ्न को दद्दा त्यागी के साथ मीटिंग फिक्स करवाने बोलती है, उनके अफीम के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पर दद्दा ये बिजनेस करने से मना कर देता है। इधर कालीन भैया अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और भी स्ट्रॉन्ग करने मुन्ना की शादी सीएम की बेटी माधुरी से कर देते हैं। दद्दा के मना करने के बाद गोलू जैसे तैसे शत्रुघ्न को अपने साथ अफीम का बिजनेस करने के लिए मना देती है। इधर कालीन भैया अब सीएम के कैबिनेट का हिस्सा है और ऑब्वियसली जेपी यादव इससे खुश नहीं है। एक दिन सीएम को कोई ट्रक से उड़ा देता है और सीएम की मौत हो जाती है। अब कालीन भैया को सीएम बनना है, पर माधुरी खुद को ही सीएम कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करती है, जिससे कालीन भैया नाराज हो जाते हैं। अब बीना का लड़का पैदा हो जाता है, जिसको देखने उसके सो कॉल्ड तीनों बाप हॉस्पिटल में आते हैं। खैर, मुन्ना इससे ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि मिर्जापुर के गद्दी का नया वारिस जो आता है। एक दिन मुन्ना बाबर के घर जाकर उसे मार देता है, पर गलती से मकबूल की अम्मा भी मारी जाती है। गुस्से में मकबूल भी बाऊजी को मारने जाता है, पर बीना उसे रोक देती है और कहती है कि वो खुद बाऊजी को मारेगी। बाऊजी का तेल
बाबूजी का खेल खत्म। अब बाबूजी के अंतिम संस्कार के वक्त मुन्ना और कालीन भैया में मिर्जापुर की गद्दी को लेके कहासुनी हो जाती है और मुन्ना गुस्से में ये कह के निकल जाता है कि वो अब मिर्जापुर की गद्दी पाके ही रहेगा। बीना को लगता है कि कहीं वो उसके बेटे को ना मार दे, तो वो अपने नौकर को उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करने को कहती है। इधर दद्दा त्यागी को भी पता चलता है कि शत्रुघ्न उनको बिना बताए अफीम का बिजनेस कर रहा है, तो उसे बुलाकर वो मैटर सुलझा ही रहे होते हैं कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला देते हैं, जिसमें भरत और शत्रुघ्न को भी गोली लग जाती है और शायद भरत मर जाता है या शत्रुघ्न। इसमें सस्पेंस है। यहां बीना भी त्रिपाठी फैमिली के वीक कंडीशन को देख के गुड्डू को कॉल लगा के बोलती है कि अब टाइम आ चुका है बदला लेने का, और डील करती है कि मिर्जापुर की गद्दी पे गुड्डू ही बैठेगा और जब बीना का बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो उसे गद्दी सौंप दे। इधर वो नौकर भी मुन्ना पे हमला कर देता है, पर मुन्ना के हाथों वो नौकर ही मारा जाता है। पर मरने से पहले नौकर मुन्ना को बोलता है कि उसे कालीन भैया ने ही भेजा था मारने के लिए। झूठ बोलता है वो। मुन्ना शरद को कॉल करके सब बता देता है और कहता है कि वो कालीन भैया को मारने जा रहा है और तुम भी आ जाओ मारने। फिर क्या, कालीन भैया को मारने अब मुन्ना, शरद और गुड्डू तीनों भी निकल पड़े हैं। पहले पहुंचता है मुन्ना, पर वो कालीन भैया को मार नहीं पाता। बाप जो है उसका, कालीन भैया भी उसे मिर्जापुर की गद्दी दे देते हैं कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सब हो ही रहा होता है, तभी गुड्डू और गोलू उन पे अटैक कर देते हैं, जिसमें वो मुन्ना को मार देते हैं। पर शरद पता नहीं क्यों कालीन भैया को बचा के वहां से ले जाता है और अब गुड्डू बैठ गया है मिर्जापुर की गद्दी पर। सीजन खत्म और ये रिकैप भी। वीडियो अच्छा लगा तो तुमको तो पता ही है कि क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।